सभी मेहमानों से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी देर खामोशी के साथ प्रोग्राम को देखें। माशाअल्लाह हमारे इन छोटे छोटे मासूम बच्चों ने कितने अच्छे अंदाज में प्रोग्राम पेश किया है। बैठ जाए भैया, खामोशी के साथ बैठ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ इन पंक्तियों के साथ, इन अशार के साथ कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हमारे अनिल सर अगर मौजूद हों, अगर इन पंक्तियों को सुन लें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त न ले करके, इसलिए कि हमारे बच्चों ने अभी बहुत सारे परफॉर्मेंस किए हैं और अभी कुछ बच्चों का प्रोग्राम बाकी भी है। मैं आपके और इन बच्चों के दरमियान ज़्यादा रुकावट नहीं बनूंगा। सिर्फ मुझे 2-3 बातें कहनी हैं। एक बात तो अपने MJR स्कूल के स्टाफ के लिए और उनके जो मैनेजर हैं हमारे छोटे भाई अनिल जी के लिए, और एक बात अपने इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए, और एक बात हमारे जो मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं, पेरेंट्स आए हैं, उनके लिए एक बात कहूँगा और अपनी जगह बैठ जाऊँगा। आज हम ये जो आज़ादी की सालगिरह मना रहे हैं, आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, आज जब ये प्रोग्राम होता है तो हमें अपने महापुरुषों की, हमें अपने अकाबरीन की कुर्बानी की याद ताज़ा होती है। ये साल में जो 2 मरतबा हम अपने महापुरुषों को, अपने अकाबरीन को याद करते हैं, ज़ाहिरन तो बहुत मामूली मालूम होता है, लेकिन आज हम अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं, इसमें बहुत सारी हमारी माँओं की गोदें सूनी हो गई और बहुत सारी हमारी बहनों के जो है मांगों का सिंदूर उतर गया, और बहुत सारे हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे वो अपने माँ बाप से महरूम हो गए। तब जा कर के आज ये हम खुली फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। मैं आप लोगों को बतलाता चलूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, और आज भी मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कहता हूँ कि आज भी हमारा मुल्क हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। अंग्रेज़ जो हमारे मुल्क पर उनकी गंदी निगाहें थीं और उन्होंने धोखे से आकर के, बिजनेस के बहाने से आकर के हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कदम रखा, और मुख्तसर ये कि अपने बिजनेस की सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए उन्होंने अपनी फोर्स भी लगाई, और धीरे धीरे सत्ता में उन्होंने जो है हस्तक्षेप करना शुरू किया और हमारे मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया, जिसको हमारे महापुरुष हज़रत मौलाना मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले उन्होंने अंग्रेज़ों की इस चाल को भांपा। मैं आप लोगों को इतिहास की बात बतला रहा हूँ, अगर आप लोग याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। और जो आज हम इकट्ठे हुए हैं कुर्बानी की सालगिरह मनाने के लिए, जो
हमारे महापुरुष जिन्होंने अपनी जानों का बलिदान दिया, उनको सच्ची खिराज अक़ीदत, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनकी कुर्बानियों को याद करके उनका जो मिशन था उसको हम अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें। तो सबसे पहले हज़रत मौलाना मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अंग्रेज़ों की इस नापाक चाल को भांपा और उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। उसके बाद हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और इनके अलावा बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने, अकाबिरीन ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। लेकिन पहले जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद होती थी वो अलहदा फ़र्दन अलहदा आवाज़ बुलंद होती थी। लेकिन जब अंग्रेज़ों का प्रभाव ज़्यादा हुआ हमारे देश के अंदर, तो सारे लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों ने मिल करके 1857 में आज़ादी का बिगुल फूंका और अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए, अंग्रेज़ों से छुड़ाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। किसी को काले पानी की सज़ा दी गई, किसी को आग में जला दिया गया। जब मैं इतिहास के पन्नों को उलटता हूँ तो ये बात पता चलती है कि दिल्ली चांदनी चौक से लेकर के जलियांवाला बाग तक, लाहौर तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसमें हमारे महापुरुषों की लाशें न लटकी हुई हों। हमारे महापुरुषों ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। मैं आप लोगों को एक बात बतलाता चलूँ, हमारे एक महापुरुष हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री रहे, उनके घर के तकरीबन 20 लोग दुनिया से चले गए, शहीद हो गए और वो अंग्रेज़ों ने उनको जेल में डाल रखा था इस वजह से कि उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी, आवाज़ उठाई थी। तो आखिर में जब उनकी अहलिया, उनकी बेगम, जब उनकी वफ़ात का, उनके जीवन का जब आखिरी क्षण आया तो उन्होंने जो है ख़त लिखा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं और आप जो है पैरोल पर आ जाइए, हम आपको देखना चाहते हैं। तो उन्होंने जवाब में ख़त लिखा कि हमारे घर के तकरीबन 20 लोग दुनिया से चले गए और आखिर में जाना सबको है, एक दिन दुनिया सबको छोड़नी है, आप भी चले जाइए, इंशाअल्लाह स्वर्ग में हमारी आपकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन हम अपनी पाक ज़बान को अंग्रेज़ों के सामने हम नहीं जो है खोलेंगे कि हमें पैरोल पर छोड़ दिया जाए। सोचने की बात है कि उनकी श्रीमती, उनकी अहलिया पर क्या गुजरी होगी और उन पर क्या गुजरी होगी। लेकिन इन सब कुर्बानियों को हमारे महापुरुषों ने पेश किया और अपने देश की हिफाजत के लिए, अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हमारे जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जितने हमारे पेरेंट्स आए हुए हैं, ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि अब जब कभी भी हमारे मुल्क पर कोई भी आँच आएगी, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी अगर आवाज़ उठाएगा तो हम उसकी आवाज़ को दबाने का काम करेंगे और हम उसकी जो है आँख को निकालने का काम करेंगे। हम अपने देश की आन पर, शान पर कभी आँच नहीं आने देंगे। हम सभी लोग इस बात का आज संकल्प लें, अहद करें कि अपने मुल्क की, अपने देश की हिफाजत के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। यही हमारे वीर शहीदों के लिए श्रद्धांजलि होगी, यही हमारे वीर शहीदों के लिए सच्ची खराज अकीदत होगी। और दूसरी बात हमारे मासूम बच्चों के लिए, ये हमारे मासूम बच्चे छोटे छोटे, जब इनके लिए तालियां बजती हैं तो मेरा दिल चाहता है कि ये हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ लिख करके एक अच्छे इंसान बन जाए, देश के सेवक बन जाए। इन्हीं हमारे बच्चों में से कोई जो है सुनीता विलियम बन जाएगा और इन्हीं हमारे बच्चों में से कोई भगत सिंह बन जाएगा। और यही हमारे छोटे मासूम बच्चों में पता नहीं इतनी भीड़ में कौन सा ऐसा बच्चा छुपा हुआ है जिसको हमारे टीचर्स निखारने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर जो देशभक्ति की जो ज्वाला छुपी हुई है उसको जगाने का काम करते हैं। कल यही हमारा बच्चा लाल किले के अंदर खड़े होकर के स्पीच दे रहा होगा, उस वक्त हमारा सीना जो है गर्व के साथ चौड़ा हो रहा होगा।
आखिर में मैं एक बात बतलाता चलूँ, इसलिए कि जो शख्स अपने महापुरुषों की कुर्बानी को याद नहीं रखता है वो शख्स कभी, वो समाज कभी कामयाब नहीं होता है। मुझे याद आ रहा है कि एक मर्तबा हमारे महापुरुष श्री भगत सिंह जी जब छोटे बच्चे थे, भाई बात पर तवज्जो दें, तो वो ज़मीन पर एक छोटी सी लकड़ी गाड़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा कि बेटे आप ये क्या कर रहे हो? तो कहने लगे कि मैं ज़मीन पर, खेत पर बंदूकें बो रहा हूँ। क्या करोगे? इससे मैं अपने खेत पर बंदूकें बो रहा हूँ। जिस तरीके से खेत में बीज बोने से बहुत सारे फल निकलते हैं, इसी तरह हम जो बंदूक बो रहे हैं इससे बहुत सारी बंदूकें निकलेंगी और इससे अपने हम देश की हिफाजत करेंगे। और आखिर में उन्होंने अपने देश की हिफाजत के लिए जो बलिदान दिया वो हम सभी लोग जानते हैं। आप हजरात जो छोटे छोटे मासूम बच्चों का जो प्रोग्राम देख रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं, इसमें हमारे MJR स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका बड़ा सहयोग है, उनकी बड़ी मेहनत है। मैं तकरीबन 15 दिन से देख रहा हूँ जब स्कूल में आता हूँ कि टीचर कितने लगन के साथ, कितनी मेहनत के साथ हमारे बच्चों को सिखाने के लिए और हमारे बच्चों को जो है एक एक प्रोग्राम के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर के हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों के अंदर निखार आता है, इनके अंदर से जो है देशभक्ति की ज्वाला भड़कती है। मैं आप हजरात के सामने और अपने बच्चों के सामने ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने छोटे भाई श्री अनिल जी के लिए कि उन्होंने हमारे गांव रमईपुर के अंदर कदम रखा और एक छोटे से विद्यालय की शक्ल में एक स्कूल चलाया जो आज एक बहुत बड़ा पेड़ की शक्ल अख्तियार कर चुका है। मैं परवरदिगार से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे छोटे से स्कूल को बहुत बड़ा कॉलेज बना दे, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बना दे। और आखिर में एक पंक्ति सुना करके आप हजरात से विदा लेता हूँ। तवज्जो दें अनिल जी अगर हों कि ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, ये हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ। एक बार जोरदार नारा लगाए, हिंदुस्तान 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 जिंदाबाद।